हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। मैं आपके लिए फिर एक बार ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत देता होगा, धुआंधार प्रश्न होगा आपका, जो आपको बनाने में बहुत सारा समय लगता होगा, वही सब प्रश्न जो है आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ। और आपके लिए एक जो है मज़ेदार जो आपका जो है कुछ लाइन लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत सिखा देगा आपको कुछ। ठीक है, देखिए क्या आपका बुलंदियों को छूने की आस रखते हो, बुलंदियों को छूने की आस रखते हो, आप ये बताइए दिल से कि आप मेहनत कितने करते हो। ठीक है ना, जो लाइन कहा गया है अच्छा लगा होगा कि अगर बुलंदी को छूने की आस रखते हैं तो इतना बताइए ईमानदारी से कि आप जो है कितना देर जो है आप मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का धुआंधार प्रश्न जो है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। क्या है आपका आज का प्रश्न, ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शंकर मीता का भाई है। क्या आपका शंकर मीता का भाई है। एस से लिख दीजिए आप शंकर, क्या हो जाएगा आपका शंकर देखिए शंकर मीता का क्या है आपका भाई, शंकर लिख दीजिए, एस से शंकर हो जाएगा। शंकर मीता का भाई है। मीता का क्या है आपका भाई, भाई है तो एक ही लाइन में होगा। शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला क्या आपका शीला, शीला जो मीता की क्या है आपका बहन है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है, रमेश की जो भतीजी है, याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा। शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन हो गया कौन आपका शीला हो गया, जो रमेश की क्या आपका भतीजी है। तो याद रखिएगा कि रमेश का कोई भाई होगा, अब भाई का जो है बेटा, भाई का जो बेटा या बेटी, यानी बेटी होगा तो भतीजी, अब बेटा होगा तो भतीजा। तो रमेश की भतीजी कौन है आपका शीला। तो शीला का मान लीजिए कोई पापा होगा, क्या पापा का भाई जो होता है चाचा होता है ना, और उसी का तो आप क्या लगेगा भतीजी लगेगा या भतीजा लगेगा। तो शीला का कोई पापा होगा, ध्यान दीजिए, उसका जो है भाई है कौन आपका रमेश, रमेश क्या आपका भाई है, यानी पापा के भाई क्या लगेंगे आपका चाचा लगेंगे। तो पूछा क्या आपका शंकर का रमेश से, ध्यान दीजिए शंकर यहाँ है, क्या आपका शंकर है यहाँ है और रमेश यहाँ है, ध्यान देंगे। तो शंकर मीता और शीला तीनों का पापा होंगे। अब पापा के भाई कौन है आपका रमेश, तो आपका पूछा किसके दिया शंकर दिया, तो क्या आप क्या लगेगा उसका भतीजा, क्या लगेगा भतीजा, क्योंकि पापा के भाई चाचा हुए तो आप उसका क्या लगेंगे भतीजा लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी में, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेम से एकदम ध्यान देके कांस्टेंट होके पढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए फिर से एक बार दूसरा क्वेश्चन, अमित राहुल का बेटा है। क्या आपका एकदम आराम से पढ़ेंगे और आराम से लिखते जाएंगे। अमित जो है राहुल का बेटा है। राहुल कोई व्यक्ति है, उनका बेटा का नाम क्या है आपका अमित है। राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन आपका सारिका, ये राहुल जो है इनका बहन है एगो, क्या आपका सारिका, सारिका बहन है तो माइनस में, आप लड़का होगा तो प्लस में लिखेंगे। राहुल की बहन होगी आपका सारिका को एक बेटा सोनू, ध्यान देंगे एक बेटा जो है आपका क्या आपका सोनू, बेटा है तो क्या लिखेंगे प्लस, एक बेटी क्या है आपका रीता, एक बेटी क्या है यानी सोनू का बहन होगा, क्या होगा आपका सोनू का बहन कौन है आपका रीता, आराम से रीता। राजा सोनू का मामा है, राजा जो है आपका सोनू का मामा है। तो आपका सारिका का जो है एक भाई जो है राहुल है और एक भाई क्या होगा आपका राजा होगा, यानी सारिका को क्या गो भाई दो भाई है। राजा जो है राजा सोनू का क्या आपका मामा है, सोनू का मामा यानी क्या है मम्मी का भाई। आपका जो है मामा कौन लगेगा, यानी आपकी जो मम्मी होगी उन्हीं का ना भाई जो है आपका मामा जी लगेंगे। चलिए तो क्या हो गया सारिका के भाई हो गया कौन आपका राजा। पूछा क्या आपका रीता, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान देंगे यहाँ
रीता यहाँ है और राजा यहाँ है, तो रीता दिया पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो रीता क्या हो जाएगी, भांजी। आप अपने मामा की प्यारी भांजी है ना, तो क्या लगेगा, भांजी। रीता जो हो गई क्या हो गई आपका, भांजी हो गई। अगर वही राजा दिया पूछता राजा के बारे में, तो राजा क्या हो जाते, मामा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझ में आ रहा ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आराम से, दया का भाई अमित है, क्या आपका, दया। दया का भाई क्या है आपका, अमित। दया का भाई है अमित, अमित लिख दीजिए। दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है, ठीक है। दया जो है, दया चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का क्या आपका बेटा है। बीमल चंद्रा के पिताजी है, बीमल, बीमल, बीमल जो है आपका चंद्रा के क्या है आपका पिताजी। चंद्रा जो है नाम से पता नहीं चलता है कि जेंट्स है कि लेडीज, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बता दें एक बार फिर आपको कि अगर आपसे अगर कोई व्यक्ति बड़े हैं तो आप ऊपर लिखते चले जाइए, अगर आपसे छोटे हैं तो आप नीचे लिखते चले जाइए। ध्यान दीजिए कि आपसे एक स्टेप मतलब ऊपर में पिताजी माताजी होती है, ध्यान दीजिए, तो इसको क्या लिखिए ऊपर। बीमल जो है चंद्रा के पिताजी है, इसलिए ऊपर एक स्टेप लिखिए, ठीक है। चलिए आगे, तो अमित का बीमल से, अमित यहाँ है, ध्यान दीजिए, आप बीमल यहाँ है, तो ई अगर मान लीजिए आपका अमित, अगर ई बेटा होगा, क्या होगा आपका, बीमल का बेटा कौन है आपका, चंद्रा। बीमल का बेटा चंद्रा है, तो बेटा का जो है बेटा क्या लगता है आपका, पोता। क्या लगेगा आपका, पोता। अमित का पूछा है बीमल से, जिसके साथ का लगा हो वही वाला जो है पहला जो है क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी वही मतलब जो है आपको आंसर में सजा देगा ऑप्शन में। तो अमित के बारे में पूछा है किससे, बीमल से, तो बीमल का बेटा हो जाएगा चंद्रा। चंद्रा, चंद्रा को क्या गो बेटा, एगो जो हो गया दया और एगो हो गया क्या आपका अमित। तो अमित के बारे में पूछा है कि अमित बीमल का क्या लगता है, तो अमित क्या हो गया, बेटा का बेटा, यानी आपके मतलब बेटा का बेटा, यानी क्या लगेगा आपका पोता। क्या लगेगा आपका पोता, जो ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ रहा ना। चलिए फिर से आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या बोला है आपका, ई का पुत्र ए है। ई मतलब कोई आदमी का नाम है, उनका पुत्र क्या आपका ए है। ई का पुत्र हो गया, चलिए इधर बना दिया जाए, ई का पुत्र हो गया आपका ए। जब ई का पुत्र है तो नीचे आएंगे, ई का पुत्र हो गया ए। आगे बी का पुत्र डी है। बी का इसमें से कोई रिलेशन है क्या, नहीं रिलेशन रहेगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है। अगर ए लड़का है तो ऑलरेडी वो लड़की से शादी करेगी, क्या लड़की से शादी करेगी। और जो शादी ब्याह यानी कपल जोड़ी होगा उसको एंगल के साथ ऐसे डिनोट कीजिएगा, तो फिर आपको जो है ना का डायग्राम में सीधा दिखने लगेगा कि मतलब जो एक कपल जोड़ी है, फिर आपको आंसर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो ए हो गया आपका पति किसका, आपका एफ का, यानी ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, ध्यान दीजिएगा, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है। एक लाइन हम लोग छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको नहीं पढ़े थे, ध्यान देंगे। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह जो है आपका एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री कौन है आपका एफ, बी की पुत्री एफ है, ध्यान देंगे, तो बी की पुत्री हो गया आपका एफ। क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई एफ हो गया। बी का पुत्र डी है, यानी बी का पुत्र डी है, यानी एफ का क्या आपका भाई है। एफ का क्या आपका भाई कौन है आपका डी, एफ का भाई हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछा क्या आपसे, डी का ए के साथ क्या संबंध है, इनकी, यानी ई जो है आपकी डी का जो है एफ क्या है आपका बहन है। डी की बहन कौन है आपका एफ है। अब बहन के क्या है ए हस्बैंड है, क्या आपका बहन का हस्बैंड है कौन आपका ए। बहन का हस्बैंड क्या लगेगा आपका जीजा जी लगेगा ना, बहन का हस्बैंड आपका क्या लगेंगे जीजा जी। तो अब पूछा किसके दिया है, ध्यान दीजिएगा, डी दिया पूछा। अगर ए के बारे में पूछता, यहाँ पूछा क्या, ध्यान दीजिएंगे, इसको गौर से देख लेंगे। अगर डी के बारे में पूछा है तो डी होगा साला, क्या हो गया, यानी पत्नी का भाई, आपकी पत्नी के जो भाई होगा आपका क्या लगेंगे साला लगेंगे। तो डी के बारे में, यानी ए का पत्नी कौन हो गया आपका एफ हो गया, और एफ पत्नी के भाई कौन हो गया आपका साला डी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर डी, यानी साला। अगर ए के बारे में पूछता तो हो जाता जीजा, लेकिन पूछा आपसे डी के बारे में, इसलिए क्या हुआ आपका साला। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए भरत तथा, आराम से बनाइएगा एकदम। आज के बाद जो है फिर जो है आपको ब्लड रिलेशन जो है कभी एग्जाम में दर्द नहीं देगा। समझ लीजिए कि एकदम जो है ना बेसिक से आराम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भरत तथा सपना पति पत्नी है। भरत लिख दीजिए, भरत तथा सपना जो है पति पत्नी है। अगर पति पत्नी है तो उसको क्या बोले, एंगल से। जैसे शादी ब्याह में देखते हैं ना, जैसे मतलब जो है कहते गांठ बांध दिया जाता है, धोती का गांठ बांध दिया जाता है ना, उसी तरह आपको भी क्या करना है, एंगल बना देना है। क्या करना है, एंगल बना देना है। भरत जो है पति है, क्या आपका पति है, किसका, सपना के, तो सपना माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आगे रोहित तथा भरत भाई है। भरत का भाई एक है, कौन है आपका, रोहित। रोहित जो है भरत का क्या है, आपका भाई है। सुरेश रोहित का पिता है, तो रोहित का पिता होगा तो क्या भरत का पिता नहीं होगा। जब रोहित और भरत भाई है तो दोनों के पिता है, कौन है आपका, ध्यान जी, सुरेश जी। सुरेश जो है आपका रोहित का और क्या आपका भरत का पिता है, सुरेश जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सुरेश जो है रोहित का पिता है। सपना का बेटा क्रिस है, क्या आपका सपना का बेटा, यानी सपना और भरत दोनों का ना। अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि हम मम्मी के बेटा है और पापा के नहीं, तो पापा दुखी हो जाएंगे ना। इसका मतलब जो है आप दोनों के हैं लड़के, क्या आपका दोनों के बच्चे हैं। सपना और भरत के बेटा कौन हो जाएगा आपका, क्रिस। क्रिस लिख दीजिए, क्रिस फिल्म देखे ना, वही। चलिए आगे, पूछा आपसे क्या, क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित। क्रिस यहाँ है, सुरेश यहाँ है, ध्यान देंगे। क्रिस जो है आपका सुरेश से, तो ये आपका पापा हो गए, ध्यान दीजिएगा, पापा। अब पापा के पापा, क्या सुरेश जी क्या थे, जेंट्स ना जी। पापा के पापा यानी आपके पापा के पापा क्या लगेंगे, आपका दादा। पूछा किसके दिया है, क्रिस दिया। अगर क्रिस के बारे में पूछा है तो पोता, अगर सुरेश के बारे में पूछता, ध्यान दीजिएगा, क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब पूछा आपसे क्रिस के बारे में। सबसे पहले तो रिलेशन बना दादा और पोता का, लेकिन पूछा आपसे क्रिस के बारे में, किसके बारे में, क्रिस के बारे में। तो क्रिस जो है आपका सुरेश जी का क्या आपका पोता है। कैसे, ध्यान देंगे एक बार फिर से। सुरेश जी का 2 लड़का, एक रोहित और क्या आपका एक भरत। तो भरत जी का लड़का कौन है आपका, क्रिस। इसका मतलब हो गया आपका पोता, कौन, क्रिस। क्या हो गया आपका पोता, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया। चलिए आगे 6 नंबर। चलिए फिर से एकदम माइंड को कांस्टेंट कर लीजिए कि ब्लड रिलेशन कुछ है ही नहीं। एक बार समझ जाइएगा तो कितना भी गहरा या मतलब फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, आप फंस नहीं पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रियांक अक्षय का भाई है। प्रियांक जो है आपका, प्रियांक जो है अक्षय का भाई है। प्रियांक अक्षय का भाई है। अक्षय देखने से ही लगता है कि लड़का है, क्या आपका अक्षय लड़का का ही नाम होता है। ठीक है। सोनिया सक्षम की बहन है, ध्यान देंगे। सोनिया जो आपका सक्षम की बहन है। इसमें से सोनिया सक्षम का कोई रिलेशन है नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सोनिया जो है आपका सक्षम की बहन है। आगे बढ़ते हैं। अक्षय सोनिया का बेटा है। अक्षय जो है आपका सोनिया का बेटा है, तो सोनिया जो माँ होगी तब ना, माँ के मतलब जो है बेटा है कौन आपका अक्षय। अब देखिएगा अक्षय का हो गया आपका सोनिया का बेटा हो गया, अक्षय सोनिया का बेटा। उसके बाद क्या बोला है, एक लाइन हम लोग जो छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा। सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया जो है अक्षय की माँ, सोनी जो है सोनी अक्षय की क्या माँ है। सोनिया जो है सक्षम की बहन है। सक्षम लिख दीजिए हिंदी में जो समझ में आ जाए। सोनिया हो गई और सक्षम हो गई, दोनों क्या सोनिया सक्षम की बहन है। आपसे पूछा क्या, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। प्रियांक यहाँ है, सोनी यहाँ है। जब प्रियांक और अक्षय भाई है तो क्या भाई के माँ जो होगी आपकी मम्मी ना होगी जी। अगर मान लीजिए आप 2 नहीं 3 भाई बहन है, ध्यान दीजिएगा, तब सिस्टर की माँ हो तब, चाहे आपका माँ हो तब, तो आपका क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। जैसे प्रियांक जी और अक्षय जी दोनों क्या आपका भाई है, तो अक्षय की जो मम्मी होगी वो प्रियांक का भी मम्मी होगा। अक्षय का जो पापा होगा प्रियांक के भी पापा हो गए ऑलरेडी। तो क्या हो गया आपका किसके बारे में, प्रियांक के बारे में। तो प्रियांक जो है क्या हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा। एकदम जो है क्या आपका लॉलीपॉप तरीका जो है आपका लॉलीपॉप है। क्या आपका लॉलीपॉप बनाने में मजा भी आता है, ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा। चलिए आगे 7 नंबर।
शीला रवि की क्या आपकी भाभी है, शीला रवि की भाभी है, शीला जो है रवि की भाभी होगी। तो शीला का जो है मान लीजिए हस्बैंड जो होगा, भाभी होगा कैसे, भाई का जो है मतलब जो है मेरा भाई अगर होंगे कोई या आप ही का भाई, उनका जो है पत्नी जो होगी मेरी भाभी होगी। यानी रवि का कोई मान लीजिए भाई है कोई, अभी मालूम नहीं अभी तक, संभावना में हमने बना दिया। रवि का कोई भाई होगा, भाई के जो पत्नी है वो क्या आपका शीला, यानी शीला रवि की क्या है भाभी है। चलिए यहाँ तक हो गया। राम रवि का भाई है, राम जो है ध्यान दीजिए, राम रवि का, ये रवि है आपका, रवि का भाई क्या आपका राम है। इसका मतलब जो इसका जो शीला का जो शादी हुआ था किससे हुआ था, राम से। इसमें लिख सकते हैं राम, क्या आपका राम लिख सकते हैं। चलिए प्लस के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, राम। अब पता चला कि राम जो है रवि का भाई है और राम की पत्नी कौन है आपका शीला, और राम की पत्नी शीला है, आगे यहाँ क्लियर किया है, ठीक है। दीपा रवि की बहन है, यानी रवि की जी बहन होगी तो राम का भी बहन होगा। दीपा जो आपका रवि की बहन है, दीपा जो आपका रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है, तो दीपा की माँ होगी तो क्या राम और रवि की माँ नहीं होगी। अरे आप तीन भाई बहन है, आपकी मम्मी जो आपकी सिस्टर की तब हो तब, चाहे आपका कोई एक भाई की माँ होता, तो सबका जो है माँ है लगेगा। तो जो आपका दीपा की माँ कौन है आपका शांति, शांति लिख दीजिए, एकदम आराम से पढ़िए। दीपा जो है शांति के क्या आपका माँ, सॉरी दीपा जो है, दीपा की माँ कौन है आपका शांति, दीपा की माँ कौन हो गई शांति है, माइनस महिला है तो माइनस में लिख दीजिए। आपसे पूछा क्या, शीला का शांति से क्या संबंध है, शीला यहाँ है। ये देखिए दीपा बेटी है, रवि और राम क्या है आपका बेटा है, तब बेटा की क्या हो जाएगी पत्नी। आपकी बेटा के जो है आपका जो है पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी ना, यानी पुतो या पुत्र बहू, पुत्र बहू, जहाँ अपना लैंग्वेज अपना अपना होता है, मतलब जो है बुलाने का, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी बहू, क्या हो जाएगी बहू, यानी पुत्र वधू। पुत्र की जो पत्नी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहू कहते हैं, या पुतो कहीं कहीं कहा जाता है, या पुत्र वधू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर से समझ में आ रहा ना एकदम, देख लीजिए। चलते हैं आगे, 8 नंबर। राहुल और रोबिन भाई है, राहुल और रोबिन, राहुल लिख दीजिए। चलिए थोड़ा नीचे लिखा जाए, राहुल और रोबिन क्या है आपका भाई है, दोनों आपस में भाई है। प्रमोद रोबिन के पिता है, प्रमोद जो है रोबिन के पिता है, तो यानी राहुल का और रोबिन दोनों का पिता होगा कौन आपका प्रमोद जो है पिता है। शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है आपका प्रमोद की बहन है, शीला। देखिए प्रमोद की बहन हो गया शीला, भाई बहन है तो एक ही रेंज में लेंगे, शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की क्या है आपका भांजी है, प्रेमा जो है प्रमोद की क्या है भांजी है। ये दिमाग लगाइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब जो है शीला की लड़की होगी, कौन होगी आपका शीला, जो है प्रमोद का एक बहन कौन है आपका शीला, तो शीला के जो लड़की होगी कौन है आपका, ध्यान दीजिएगा प्रेमा जो है क्या प्रमोद की भांजी, यानी शीला की क्या आपका, यानी आपकी बहन की जो लड़की होगी आपकी भांजी होगी। आपकी सोचिए ना, दिमाग लगाइए, आप गांव देहात में मतलब जो है सब भाषा को नहीं जानता रिलेशन का, आपकी बहन की जो बेटी होगी आपकी भांजी लगेगी, यानी शीला की बेटी कौन है आपका प्रेमा, जो प्रमोद की क्या है भांजी है। शुभा शीला की नातिन है, समझिएगा, शुभा जो है शुभा शीला की नातिन है, नातिन, इसका मतलब जो है शीला प्रेमा की क्या होगी बेटी होगी, नातिन है, क्या आपका नातिन कौन है आपका शुभा लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। शुभा क्या आपका शुभा शीला की नातिन है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, राहुल जो है राहुल, ई आपका होगा नहीं मम्मी, प्रेमा जो हो गई शुभा की मम्मी हो गई, ध्यान दीजिएगा। ई जो हो गया मम्मी, ई हो गया भाई, क्या हो गया मम्मी के भाई, मेरा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा क्या है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं, तो मम्मी के होगी क्या आपका भाई, मम्मी के भाई होगी, तो क्या हो जाएगा मम्मी के भाई, यानी ममेरा भाई, क्या हो जाएगा ममेरा भाई। क्यों, क्योंकि ई जो ध्यान दीजिएगा, प्रेमा के जो है प्रमोद क्या है आपका
प्रेमा का जो ध्यान दीजिएगा प्रमोद जो है क्या है, मामा है, क्या आपका मामा। मामा के लड़का जो होता है क्या होता है, ममेरा भाई होता है। क्या होता है आपका, ममेरा भाई। क्या हो जाएगा आपका, ममेरा भाई। मामा नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, सॉरी ध्यान दीजिएगा। आपकी मम्मी की भाई, क्या आपका, ये आपकी मम्मी है, मम्मी के भाई कौन होगा आपका, मामा। क्या होगा आपका, मामा। राहुल सुबह के क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ममेरा भाई दिया है, ऊपर में मामा दिया है, नीचे भांजा दिया है, और ए में देखिए आपका भाई दिया है। तो आपका क्या होगा आंसर, आपका मामा। यानी प्रेमा मम्मी है, मम्मी के क्या है, ये भाई है, मम्मी के भाई है, तो मम्मी का भाई क्या होगा आपका, मामा। चलिए आगे देखते हैं। एकदम आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। दया का भाई अनिल है। क्या आपका, दया का भाई अनिल है। दया का भाई कौन है आपका, अनिल। दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। दया जो आपका चंद्र का पुत्र है, दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। विमल जो है चंद्र का पिता है, ऊपर हो जाएगा विमल। विमल चंद्र का पिता है। तो पूछा क्या, अनिल का विमल से, तो ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका, अनिल के बारे में पूछा है। तो ये अगर बेटा होगा तो बेटा के बेटा क्या हो जाएगा, पोता, यानी पौत्र। क्या हो जाएगा आपका, पौत्र। किसके बारे में पूछा गया, अनिल के बारे में। वही विमल के बारे में पूछा जाता तो दादा होता, लेकिन पूछा क्या है, अनिल के बारे में। तो अनिल जो हो जाएगा क्या आपका, पोता। क्या हो जाएगा आपका, पौत्र यानी पोता। चलिए 10 नंबर देखते हैं, इजी क्वेश्चन एकदम, मारते जाइए फटाफट। चलिए, दीपक रवि का भाई है। दीपक जो है आपका रवि का भाई है। दीपक, देखिएगा दीपक जो है, दीपक समझ में आ रहा है ना। चलिए, दीपक रवि का भाई है। रवि का भाई कौन है आपका, दीपक। रेखा अतुल की बहन है। रेखा अतुल की बहन नहीं, इसमें रिलेशन नहीं है। रवि रेखा का पुत्र है। रवि जो है ध्यान दीजिएगा, रवि रेखा का पुत्र है। रेखा का पुत्र है। रेखा का पुत्र है कौन है आपका, रवि। तो रेखा का पुत्र जब रवि है तो क्या जो दीपक नहीं होगा, दोनों पुत्र होगा। उसके बाद एक लाइन हम लोग छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा, ई लाइन। रेखा अतुल की क्या है, बहन है। रेखा जो है अतुल की बहन है। अतुल को यहाँ है जो क्या है आपका, बहन है। रेखा अतुल की बहन है। दीपक का रेखा से, दीपक के बारे में पूछा तो दीपक क्या है आपका, बेटा ना है जी। जैसे दीपक और क्या आपका ई रवि जो है आपका भाई है, तो रेखा के बारे में पूछा तो रेखा का क्या गो बेटा, दो गो, एगो आपका क्या है रवि और एगो क्या आपका दीपक। तो दीपक क्या हो जाएगा आपका, पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पुत्र, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे, आगे देखते हैं। शोभा आशीष की भतीजी है। आशीष की भतीजी, तब भतीजी उसको कहा जाता है जो भाई की बेटी होती है। क्या आपका, भाई की बेटी को क्या कहेंगे हम लोग, भतीजी कहेंगे। तो आशीष मान लीजिए यहाँ कोई है, आशीष, आशीष हो गया ही कोई, तो आशीष का कोई भाई होगा, मान लीजिए आशीष का कोई भाई होगा, अभी तक पता नहीं है। उसी का बेटी, क्या आपका बेटी है कौन आपका, शोभा। तो शोभा हो गया आशीष की भतीजी। देखिए तो आशीष हो गया ई प्लस में, आशीष का कोई भाई होगा, अब भाई के जो है बेटी होगी वही ना भतीजी होगी, कौन है आपका, शोभा। प्रिया आशीष की माँ है। प्रिया आशीष की माँ है। प्रिया आशीष की माँ है तो माइनस लगा दीजिए। कमला प्रिया की माँ है। कमला, चलिए कमला जो है आपका प्रिया की क्या है आपका माँ है। कमला प्रिया की माँ है। हरि कमला का पति है। ये कमला जो है हरि से विवाह किए हुए हैं। हरि से विवाह किया, हरि से, कमला जो है हरि की मतलब ये पत्नी है। कृष्णा हरि की सास है। कृष्णा जो है ध्यान दीजिएगा, कृष्णा हरि की क्या है आपका सास है, ध्यान देंगे। कृष्णा हरि की क्या है आपका सास है। इसका मतलब सास कहने का मतलब जो ध्यान दीजिएगा, सास कब होगा याद रखिएगा, या तो जो ध्यान दीजिएगा उनमें मतलब जो पत्नी की जो माँ होगी क्या होगी आपकी, सास होगी। कृष्णा जो आपका हरि की क्या है आपका सास है। हरि की सास है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या आपका कमला की जो है आपका क्या है माँ है, कौन आपका कृष्णा। कृष्णा जो है मतलब पत्नी की जो माँ होगी वही ना सास होगा जी, मतलब पत्नी की माँ क्या आपका सास है। इसका मतलब जो है कमला की माँ है कौन आपका कृष्णा, जो हरि की सास लगेगी।
पूछा क्या है, शोभा का हरि से, शोभा का हरि से, शोभा है क्या है, यहाँ है, हरि यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। ई आपके पापा, पापा, अब पापा के मम्मी कौन हो गई, दादी, पापा के मम्मी दादी, आ दादी के क्या हो गई आपका मम्मी, यानी दादी की मम्मी क्या हो जाएगी आपका परदादी। यानी आपसे पूछा है शोभा के बारे में, क्या आपसे पूछा है, शोभा के बारे में पूछा, ध्यान दीजिएगा। एक बार और देखिए रिलेशन को ढंग से फिर से। ये आपके पापा है, अब पापा के मम्मी होती क्या आपका दादी, क्या होती है आपका दादी होती है, ध्यान दीजिएगा। ई दादी हो गई, ई दादी की देखिए यहाँ से दादी की क्या है मम्मी है, दादी के मम्मी, तो दादी के जो मम्मी होगी ध्यान दीजिएगा कौन लगेगी आपकी परदादी, क्या हो जाएगी आपकी परदादी। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे शोभा के बारे में पूछा, तो शोभा के बारे में पूछा, ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पुत्री है, पुत्री होगी नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद परनतनी, आपसे यहाँ ध्यान देंगे एक बार, शोभा का हरि, शोभा का हरि से क्या संबंध है, शोभा यहाँ है, हरि यहाँ, ध्यान दीजिएगा। हरि की क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा बेटी, हरि की क्या है जो है प्रिया जो है बेटी है, आई बेटी की क्या है आपका बेटा, बेटी के बेटा यानी नाती, आ नाती के जो है क्या आपका बेटी, तो नाती के बेटी क्या लगेगा आपका परनतनी। देखिए इस समय हड़बड़ा के आप सीख रहे हैं, अभी अगर हड़बड़ा देंगे ना आपको तो आपको लगेगा कि ब्लड रिलेशन बहुत ही हार्ड है, लेकिन ब्लड रिलेशन को मतलब बारीकी से समझना पड़ता है, रिलेशन को तोड़ तोड़ के आपको समझाना पड़ता है कि आपको फिर आइंदा जो कभी दिक्कत नहीं हो। आपको लग रहा होगा धनंजय कि इतना लंबा रिलेशन है, तो जब एक बार आप समझ जाइएगा तो फिर आपको बाद में कभी कोई दर्द नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 12 नंबर, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, यानी प्रीति है कोई लड़की, उसका जो है एक मतलब जो है अरुण नाम का एक लड़का है, प्रीति का अरुण नाम का एक लड़का है, प्रीति लिख दीजिए, प्रीति का एक अरुण नाम का लड़का है, ठीक है। आगे राम प्रीति का भाई है, राम जो है प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता बेटा है, इसका मतलब राम का कोई और भाई नहीं है, अकेले है, ठीक है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की, ध्यान दीजिएगा, नीता यहाँ लिखा आपका, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, रीमा जो है क्या आपका पुत्री है, नीता। अब देखिए इसमें से कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो उसको कुछ देर के लिए ब्रेक कर देंगे, आगे वाला लाइन पढ़ेंगे एकदम प्रेम से। नीता राम की बहन है, अब देखिए नीता जो है, नीता राम की बहन हो गई, नीता राम की बहन है। अब हम लोग जो छोड़े थे लाइन उसको पढ़े, नीता की जो है रीमा नामक पुत्री है, नीता की एक पुत्री है कौन आपका रीमा, रीमा जो है पुत्री है किसका, नीता का। तो पूछा क्या आपका अरुण का रीमा के साथ, अरुण ध्यान गई, ये मम्मी हो गई, अब मम्मी की क्या हो गई ये भाई, ये हो गई क्या आपका मौसी, यानी आपकी जो है ध्यान दीजिएगा कि आपकी मम्मी दो बहन होगी, क्या एगो है नीता एगो है प्रिया, तो नीता और प्रिया जो है क्या है बहन है जी। तो मान लीजिए कि आप भी जो अपनी मम्मी की जो है बेटी है, जो एक और जो है वो आपकी मौसी की बेटी है, जो ये जो है अरुण, क्या आपका अरुण जो है ध्यान देंगे, अरुण जो है आपकी मौसी की क्या आपका बेटा, यानी प्रिया जो है नीता की क्या आपका सॉरी रीमा के जो है प्रिया मौसी है ना। तो आपसे पूछा अरुण का रीमा से, अरुण का रीमा से, तो आपका मौसेरा भाई क्या हो जाएगा आपका मौसेरा भाई। कैसे कि नीता जो है, नीता का एक भाई राम, एक बहन क्या आपका प्रिया, तो प्रिया जो आपकी क्या है मौसी है, तो मौसी का जो बेटा आपका मौसेरा भाई होगा, क्या होगा आपका मौसेरा भाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजन सचिन का भाई है, राजन जो है आपका, राजन सचिन का भाई है, क्या आपका सचिन का भाई है। देखिए राजन सचिन का भाई है, तो सचिन ऑलरेडी लग रहा है कि लड़का है, और मानिक राजन का पिता है, तो जब राजन के पिता होंगे तो सचिन के भी पिता होंगे। सचिन के पिता कौन है आपका मानिक, मानिक जो है आपका राजन के पिता और सचिन के पिता है। क्यों, क्योंकि राजन और सचिन क्या आपका भाई है। जगत प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई, इसमें कुछ दिया नहीं, आगे बढ़ते हैं। और प्रिया सचिन की पुत्री है, प्रिया जो आपका सचिन की पुत्री है, प्रिया सचिन की क्या आपका पुत्री है, प्रिया सचिन की पुत्री है।
आगे एक लाइन हम लोग छोड़े थे, जगत प्रिया का भाई है। जगत जो आपका प्रिया का भाई है, इसका मतलब सचिन का लड़का है। सचिन का लड़का है कौन आपका? जगत। जगत हो गया। चलिए पूछा क्या आपसे, जगत का चाचा कौन है? तो जगत के चाचा कौन है? ध्यान दीजिएगा, सचिन जो है जगत के पिताजी है, और जो आपका राजन जो है ध्यान दीजिएगा सचिन का भाई है। तब जो है चाचा कौन होंगे? आपका पापा के, जो आपके पापा के जो भाई है वही ना चाचा होंगे जी। तो इसका मतलब हो गया जगत के मतलब पापा सचिन, और सचिन के भाई कौन? राजन। इसका मतलब राजन जो है चाचा है। क्या आपका? चाचा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सुनील, फिर से सुनील केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र। देखिए एक बार फिर बता दें हम कि अगर पुत्र होगा तो आपसे छोटा होगा तो आप नीचे बैठाते जाइए, अगर आपसे बड़े हैं तो उसको ऊपर बैठाइए। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील, सुनील लिख दीजिए। और केशव जी का पुत्र है तो नीचे आ जाएगा, केशव से नीचे हो जाएगा, केशव का पुत्र है। चलिए उसके बाद केशव की बहन सिमरन। केशव का बहन कौन है आपका? ये सुनील है। चलिए सिमरन। अगर कोई एक ही अल्फ़ाबेट नंबर हो तो उसका पूरा नाम लिख दीजिए कि बाद में कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए केशव का बहन कौन है आपका? सिमरन। सिमरन। सिमरन के एक पुत्र मारुति। सिमरन का एक पुत्र कौन हो गया आपका? मारुति। मारुति। एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। क्या आपका? सीता। सीता। देखिए सिमरन का एक पुत्र मारुति और एक पुत्री क्या होगी आपका? सीता हो गई। आगे प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम जो है मारुति का मामा, इसका मतलब सिमरन के दो भाई, एक जो है आपका क्या? केशव है, और एक जो है क्या आपका? प्रेम है। यानी सिमरन जी का क्या गो भाई? दो प्रेम। एक प्रेम है और एक क्या आपका? केशव। बोला क्या आपका? प्रेम मारुति का मामा है तो मम्मी का जो भाई होगा आपका, मम्मी के एक गो भाई है जी? नहीं ना, 2-3 हो सकते हैं, 2 होंगे 3 होंगे, तो सब तो आपका मम्मी का भाई मामा ही लगेंगे। तो एक पहले से केशव था और एक जो है आपका क्या है? प्रेम है। क्या आपका? प्रेम है, जो क्या आपका? मारुति का मामा है। आपसे पूछा क्या है? सुनील का मारुति से। सुनील, सुनील जी कहाँ है? ध्यान देंगे यहाँ सुनील जी यहाँ है, आप मारुति यहाँ ध्यान देंगे। जो मारुति की मम्मी कौन है आपका? सिमरन। मारुति की मम्मी कौन है आपका? सिमरन। ध्यान देंगे। जो है आपका मम्मी, मम्मी के भाई कौन है आपका? केशव। मम्मी के भाई यानी मामा, मामा के बेटे यानी सुनील जो है, ध्यान दीजिएगा, सुनील का मारुति से, ध्यान, सुनील का मारुति से पूछा है तो ममेरा भाई। क्या हो जाएगा आपका? ममेरा भाई। क्यों? क्योंकि मम्मी के भाई यानी मामा के लड़का, मम्मी के भाई ऑलरेडी मामा, अब मामा के लड़का हमारे कौन लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। तरुण रोहित का पिता है। तो रोहित का पिता कौन आपका? तरुण है। तो तरुण जी ऊपर होंगे क्योंकि रोहित के पिता है आपका कौन? आपका तरुण। तरुण प्लस में लिख दीजिए। चलिए उसके बाद रोहित कला का भाई है। रोहित कला का भाई है, काला का भाई है। काला है, करिया है कि गोर मालूम नहीं। चलिए कला का भाई कौन है आपका? रोहित। आगे पढ़िए। कला दिलीप की पत्नी है। कला जो है दिलीप की पत्नी है, करिया पत्नी है। ध्यान दीजिए दिलीप जी का। क्या आपका? कला जो है दिलीप का क्या? पत्नी है। तब दिलीप जी ऑलरेडी क्या होंगे? पुरुष होंगे। कला जो है क्या आपका? महिला होगी। दिलीप का रोहित के साथ, ध्यान देंगे, दिलीप जी यहाँ है और रोहित यहाँ है। तो दिलीप जी की पत्नी कौन है आपका? काला। तब पत्नी के जो बहन, सॉरी, पत्नी का जो है आपका भाई, पत्नी का भाई आप जानते हैं साला। क्या आपका? आपकी पत्नी की जब यानी आपकी वाइफ की जो भाई होगा आपका क्या लगेगा? आपका साला लगेगा। पूछा किसके बारे में? दिलीप जी के बारे में। ध्यान दीजिएगा। तो जो पत्नी, अब जब पत्नी के भाई साला हो गया यानी जीजा साला का रिलेशन बना, तो आपसे पूछा किसके बारे में? दिलीप जी के बारे में। तो दिलीप जी क्या होंगे आपका? जीजा। को क्या होगा आपका? जीजा। लेकिन साला ससुर, धन ससुर तो होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, चाचा होगा नहीं, तो जीजा साला का रिलेशन बना, जिसमें से देना चाहिए था ऑप्शन में जीजा। क्यों? क्योंकि पूछा गया है दिलीप जी के बारे में। अगर वही जो रोहित के बारे में पूछा जाता तो आपका हो जाता साला, लेकिन जो पूछा दिलीप के बारे में तो ऑप्शन में जीजा होना चाहिए, लेकिन जीजा ऑप्शन में नहीं दिया एग्जामिनर, तो आप साला मार के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रेंज में है। क्या आपका? एक ही रेंज में। अगर आपको आज हमने जो है कंटेंट जो दिया है, अगर अच्छा लगा कि यहाँ से हम कुछ सीखे हैं तो क्या करें? वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।